अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आपने मेरे चैनल पे और तो बहुत किस्म की स्टोरियाँ देखी होंगी। आज एक माँ की फ़रियाद आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसकी छोटी बेटी के साथ, जिसकी किताबों और खिलौनों से खेलने की उम्र थी, उसके साथ ज़्यादती हो गई है। हमारे मुआशरे में दरिंदा सिर्फ अफराद जो अपनी हवस मिटाने के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। नाज़रीन, इस बच्ची का आखिर कसूर क्या था? इसकी माँ से सारी कहानी सुनते हैं कि आखिर वाक़या हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपकी बेटी के साथ इंतहाई ज़ुल्म और ज़्यादती हुई है आपके साथ। मुझे बताएँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? आखिर वो मामला क्या थे कि वो आपके घर तक उसकी रसाई कैसे थी? चलें, अपनी गलती मैं ये मानती हूँ कि मैंने उसको हेल्प करने के लिए बोला कि मेरे घर का थोड़ा-सा फर्नीचर उठा के सुज़ुकी में रख दिया। तो मैंने उसको सिर्फ़ इतना बोला कि मेरी हेल्प करवा दो बेटे। अंकल वाले सुज़ुकी वाले हैं, उनके साथ थोड़ा-सा सामान उठा के सुज़ुकी में रख दो। तो उन्होंने रखा तो यहाँ तक जैसे छोड़ के गए हैं, जनरल हॉस्पिटल की बाइक की साइड पे। ऊपर वो घर देखा भी उन्होंने, आना शुरू किया उन्होंने। सामान सारा आ गया था जो था, जो थोड़ा बहुत है, जो भी। मैंने कहा खैरियत, चाय पानी पूछी, हर चीज़। कहते नहीं, फिर कभी से उधार। मैंने कहा सुके। उसके 2 दिन के बाद आए, उन्होंने कहा कि आज आंटी चाय पीऊँगा। नहीं, मैंने कहा मैं डब्बे की पीती हूँ, मैं अपना खुले दूध की नहीं। कहते आंटी मैं खुला दूध लेके आता हूँ और आप लोग को मैं खुद बनाऊँगा। तो उससे चाय भी खुद बनाई है। मैंने कहा ये डेगची, ये है हर चीज़। तो ये चला गया। अगले दिन फिर आया। सिर्फ इसने मेरी बेटी को बोला कि ये चीज़ लेने जाऊँ, बोलो मामा उससे पूछ के आओ। मैंने कहा हाँ, आप जाओ, लेकिन जल्दी आना। और बच्चों को मैं छोटा एक फ़ोन प्रोवाइड किया हुआ था कि मुझे पता था कि मेरे साथ कोई हस्बैंड नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। मैंने कॉल किया, अली नाम बताता था लेकिन उसका नाम सरफराज है। उसके नंबर पे कॉल किया। मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ है और जल्दी घर आओ। यानी अक्टूबर 20 अक्टूबर को ये बात हुई है, 9 एंड 10 के आसपास। थोड़ा सा जो मेरी बेटी रास्ता बता सकी, लेकिन आगे वाकई गलियां बहुत थी। जिस गली में किया इस बच्ची को याद नहीं आया। जो मैंने अपनी बेटी की हालत देखी थी सिर्फ मुझे ही पता है। मैं कब तक आंसू छुपा के, कब तक हौसला देती रहूं अपने आप को, अपनी बेटियों को। यानी कि आपने उनसे सिर्फ हेल्प ली थी कि मेरे घर का सामान शिफ्ट करना है, जी, शिफ्ट करवा दें। उसके बाद उनका घर में एक हमदर्दी के लिए आना-जाना शुरू हो गया। जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को मैं चीज़ दिलवा लाता हूँ, और चीज़ दिलवाने के बहाने उन्होंने ज़्यादती की। जी। उन्होंने ज्यादती जिना किया। ऐसे को तो खत्म करना चाहिए। मेरा इसके साथ और भी है। लड़की जो स्टोरी चली है, यानी कि हम अपने औरतें जो हैं आदमियों के साथ गलत काम करेंगी तो आदमी अफोर्ड करेंगे। खामंद अगर सर पे नहीं होंगे तो आदमी 10 दफा शादियों के लिए करेंगे। हिम्मत जो है मेरी टूट जाती है बात सवाल, लेकिन अपनी बेटियों को देख के खड़ी होती। आपके घर में कोई मर्द नहीं है? कोई मर्द नहीं है, सिर्फ ये 11 साल की बेटी और मेरी बड़ी बेटी घर में रहते हैं। जो मुल्ज़िम था आपका इस टाइम, वो आज़ाद है या गिरफ़्तार है? गिरफ्तार है। पुलिस का क्या कहना है? बच्ची के साथ ज़्यादती साबित हो गई है रिपोर्ट में? जी, डॉक्टर ने बिल्कुल साफ बोला है कि ज्यादती साबित हो गई है। लेकिन मेरी बेटी अभी भी ठीक नहीं है। उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी ने कोई हेल्प की? सबको शादियों की सोच रही है, सबको इश्कबाजियाँ सूझ रही है,
यहाँ मास जो है तकलीफ में है, ठीक है। हर कोई ये कहते हैं लाखों फोन आए, कितना हुआ, जो तो वाकई सिंसियर थे, थोड़ी बहुत हेल्प की जिन्होंने, उनकी शुक्रगुजार हूँ। और जो देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। आप लोगों के घर में अगर ये यही हादसा हुआ तो आप लोग क्या करते? अगर हम लोग आप लोग से इस तरह की बात करते, ये बहुत अजियत की बात है कि आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ। 2 दिन से मेरे से उठा नहीं जा रहा, मेरा सामान फेंक दिया गया, उन्होंने भी बदतमीजी की, हर चीज़ की, बर्दाश्त किया, लेकिन रोड पे रोई जाके, चीखे मार मार के रोई कि किसको बोलूं। मैं एक औरत हूँ, कब तक बर्दाश्त करूंगी, कब तक? लेकिन मुझे लड़ना है और उन बच्चों को भी साथ दिलाने जो माएँ दूसरी शादियां कर लेती है और अपनी बेटियों के साथ गलत काम करवा के सौतेले बापों के साथ इश्क में छुपिया कर रही होती है। मैं साफ बोल रही हूँ आप लोगों को। बहुत अफसोसनाक की बात है कि इस सरफराज को तो बस अभी लॉकअप में किया गया है। तो आपकी आपकी क्या अपील है हुकूमत वक्त से कि उसको कैसी सज़ा दिलवाना चाहती हैं? आपकी ज़ाहिरी बात है जी, आपका जो साथ हादसा पेश आया है वो किसी अलमनाक हादसे से कम नहीं है, आपकी तो एक दुनिया बदल गई है। आप उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए कहाँ तक जाएंगी? जहाँ तक मेरे में हिम्मत होगी, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। बल्कि एक नहीं, जितनी बेटी हैं पाकिस्तान की, लाहौर पंजाब की जितनी बाहर हैं, कहीं भी हैं, उनके लिए लड़ूंगी। कोई भी ऐसा केस सुनूंगी, सबसे पहले आगे मैं ही होंगी और जाऊंगी, उनका साथ दूंगी, ना कि पीछे हटूंगी। नाज़रीन, ये हमारी बहन ने मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यू दिया था, जहाँ इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया और इनको मुख्तलिफ किस्म की हज़ारों कॉल्स आई। उन कॉल्स में सिर्फ एक ही मुतालबा किया जाता था कि आप शादी करेंगी? मेरी देखने वाले व्यूज़ से गुजारिश है, खुदारा अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, तो खुदारा उसको इतना रुसवा भी ना करें, उसकी इज़्ज़त और नफ्स को इतनी मजरूह ना करें। नंबर देने का मकसद ये होता है कि ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिनको हम आपके सामने लाते हैं। हमारा मकसद एक स्टोरी आपके सामने लेके आना नहीं होता, हमारा मकसद एक ऐसे सफ़ेद पोश लेके आना होता है, लोग जो असल हकदार होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनका हक खा जाते हैं। इनका नंबर देने का मकसद सिर्फ ये होता है। तो खुदारा शादी के लिए इनको कॉल्स ना की जाएं। अगर कोई इनकी हेल्प कर सकता है तो इनको कॉल करें। मैं अपनी बेटी को खुद चेक किया था, मैं खत्म हो गई उसी वक्त इसकी हालत देखी। मैं अपनी बड़ी बेटी के पास गई हूँ, बर्दाश्त नहीं हुआ, जितना ऊपर जाके मैंने रोना था, रो के अपने आंसू साफ करके इसको तैयार करके हॉस्पिटल ले गई थी। अब आपकी बेटी स्कूल वगैरह जा रही है रूटीन के मुताबिक? क्योंकि उसकी तो उम्र अभी बहुत छोटी है, उसने तो बहुत पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजारनी है। हुकूमत को चाहिए कि मुझे इंसाफ दे, मुझे घर दे, मुझे बच्चों को पढ़ने के लिए हर चीज़ दे। मैं मेडिकेशन में बीमार हूँ, कोई मेरी हालत को नहीं देख रहा, चलना भी मेरा मुश्किल हुआ है, घर से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। क्यों दुनिया बंदी बैठी हुई है? कुछ नजर नहीं आया सबको? इन बच्चों को कहाँ से करूं मैं? ना हम लोग के पास कोई गर्म चीजें हैं, ना छत है सर पे, ना ये तो मेरी दीदी ने मुझे रखा, उनकी ग्रेटनेस है, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। उन्होंने सबसे लड़के अपने पास रखा मुझे। मुझे बताएं कि आप देखने वाले नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो किसी पे अंधा एतबार कर बैठते हैं और इतने बड़े अलमनाक हादसे का सबब से गुजरना पड़ता है उनको? उनके लिए यही है, आपके घर में कोई भी आता है, एक तो अपनी बेटियों को उनमें बैठने ना दें, बचकाना माहौल दें ताकि बच्चों में ही खेलें, बच्चों जैसे सीखें।
आज जो मेरी हालत है, ताकि कल को किसी और की माँ की, बेटियों की, बापों की ऐसी हालत ना हो। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अगर कोई मुखय्यर हजरात इनकी मदद करना चाहें तो मेरी उनसे अपील है कि वो इनकी मदद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।